अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथीरियम का एनालिसिस करना है। सबसे पहले यहाँ पर अगर बीटीसी के चार्ट को डिस्कस करें तो सेम वही प्राइस एक्शन है, कल वाला कोई इतना खास चेंज नहीं आया है, लेकिन 200 वीक की मूविंग एवरेज से नीचे ये ट्रेड कर रहा है। ये 21 वीक की मूविंग एवरेज है, इससे भी नीचे बीटीसी ट्रेड कर रहा है। तो ये इतना ज़्यादा कोई पॉजिटिव साइन हमारे पास नहीं है। और यहाँ पर अगर बात करें डेली के टाइम फ्रेम में, तो डेली के टाइम फ्रेम में भी एक बार जो है इसने 200 मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया था, लेकिन दोबारा से सडन इसने डंप किया और डेली क्लोजिंग अब बिलो 200 मूविंग एवरेज हुई है। ये भी एक बैरिश किस्म का साइन है, तो इतना ज़्यादा हमें कोई पोटेंशियल दिख नहीं रहा। अगर आज के दिन जो है हमारे पास महीने की क्लोजिंग है, महीने की क्लोजिंग अगर इसी एरिया में होती है तो ये बीटीसी के लिए एक बुलिश साइन रहेगा। लेकिन साथ में पूरा जो नेक्स्ट वीक है इसमें जो है 1 तारीख को और फिर 2 तारीख को ऐसी सीने बिटकॉइन ETF का जो है अपना डिसीजन देना है, आगे एक्सटेंड करेगा या रिजेक्ट करेगा या फिर अप्रूव करेगा। इस पर जो है टोटली मार्केट अभी डिपेंडेंट है, तो इस चीज़ को जो है आपने लाजमी वॉच करना है। फ़िलहाल टेक्निकली मार्केट इतना ज़्यादा रिएक्ट हमें करती हुई नज़र नहीं आएगी। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता, कल रात मैंने एक एनालिस्ट का एनालिसिस देखा, तो उसमें वो इस चीज़ को शेयर कर रहा था कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये वाला एक जोन था, ये वाला, इसमें जो है बीटीसी ने क्या बनाया, यहाँ पर हायर हाई बनाया, ठीक है, फिर एक हायर लो के बाद नेक्स्ट हाई और फिर एक हल्की सी इसने रिकवरी की और फिर डंप कर गया। तो इस पर इसका कहना था कि यहाँ पर ये जो हमें नज़र आ रहा है, ये एक हायर हाई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो के बाद ये कह रहा है कि यहाँ पर एक हल्का सा रिकवरी जोन हो रहा है, उसके बाद सेम इसी की तरह मार्केट जो है डंप कर सकती है यहाँ पर। तो उसके जो उसका एनालिसिस था उसमें मुझे जान लग रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे जो है इसको लाजमी शेयर करूं। और उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ ट्रेंड लाइन भी है। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी एक हमारे पास ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी ज़रूरी है, और यहाँ पर जब तक ये इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा तो इसका ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल रह सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है जो बीटीसी को फेस करनी पड़ रही है अभी। और यहाँ पर अगर ये वाला आप एरिया देखो तो ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस का है इस जगह। जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा बिटकॉइन, तब तक हमारे पास जो है बुलिश होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, अगर बिटकॉइन ETF अप्रूव हो जाता है या फिर ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है जैसे ग्रे स्केल की न्यूज़, तो मज़ीद ऊपर जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल मेरे हिसाब से, जिस तरह मैंने आपको कल के दिन अपडेट दी थी, ग्रे स्केल की जितनी हाइप थी वो अब जो है ख़त्म हो चुकी है। जितने अल्ट्स कॉइन में पंप आया था अच्छा खासा, वो अल्ट्स कॉइन दोबारा से अपनी प्रीवियस सपोर्ट पर या प्रीवियस जोन में जो है ट्रेड कर रहे हैं एक लंबी सी वीक बनाने के बाद। और यहाँ पर अगर आप बीटीसी को देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर जो है एक अपसाइड पर तकरीबन जो है 28,200 का एरिया लगाकर अब ये 27,200 की सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर इसे होल्ड होना चाहिए। अगर यहाँ इसने अपसाइड पर जाना है, अपसाइड पर ये वाला 29,000 का एरिया अगर यहाँ पर जाना है तो इसको होल्ड रखना पड़ेगा। अगर ये होल्ड नहीं रखता इस एरिया को, तो फिर हमारे पास अपसाइड पर जाने के चांसेस कम होंगे, और फिर अगेन यही वाला जोन दोबारा से हम रीटेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बैरिश सेंटीमेंट थे और लोग कह रहे थे कि टेक्निकली बिटकॉइन को नीचे जाना चाहिए, तो बिटकॉइन फिर दोबारा से नीचे भी जा सकता है। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यूएस के इवेंट्स जो हुए हैं उसके हिसाब से डॉलर्स के अगेंस्ट जो है उन्होंने ट्रेड किया है, यानी कि डॉलर्स के अगेंस्ट न्यूज़ आई हैं और इवेंट्स आए हैं, यानी इकॉनमी जो है वो डॉलर के खिलाफ जा रही है। डॉलर के अगेंस्ट जब भी न्यूज़ आती है तो फिर डॉलर क्रैश करता है, बिटकॉइन पंप करता है। तो यहाँ पर हमें सेम सिचुएशन नज़र आई, लेकिन उसमें ग्रे स्केल की भी इन्वॉल्वमेंट शामिल थी, तो मार्केट में पंप जो है वो अच्छा खासा आ गया। अब अगेन यहाँ पर मैं देख रहा था तो डेली के टाइम फ्रेम में, यहाँ पर जो है वीकली टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में इसको सपोर्ट मिलने वाली है यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज की, इस जगह पर 102 पर। तो यहाँ से अगेन ये बाउंस ले सकता है, तो इस चीज़ का लाजमी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट जो है एक बुलिश साइन होता है और उसके बाद मज़ीद अपसाइड पर जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली इकोनॉमिक क्राइसिस देखना है हमने यूएस का, जिसका जीडीपी है और साथ में सीपीआई है, पीसीआई है, जो भी मतलब महंगाई की शरह और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं अमेरिका के हवाले से, उनके हिसाब से डॉलर जो है ट्रेड करता है। तो अगर वो डॉलर के अगेंस्ट आएंगी और डॉलर पर प्रेशर पड़ेगा तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो पंप कर सकती हैं। इथीरियम की बात करें तो इथीरियम ने जो है अपना वही लेवल जो है अगेन होल्ड कर रखा है। एक लंबी सी वीक बनाई थी अपसाइड पर $1750 की, लेकिन दोबारा से नीचे आ गया है। और यहाँ पर येलो और रेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये स्ट्रांगली इसको सपोर्ट करती नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर इनका सपोर्ट होना और होल्ड होना इथीरियम के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, और इसमें हम बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम टारगेट हो सकता है अगर मार्केट पंप करती है तो ये वाला इसका
मैक्सिमम टारगेट हो सकता है तकरीबन 1950 से $1960 का। और बीएनबी की बात करें तो बीएनबी फिलहाल जो है यहाँ पर हमारे पास 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, और टॉप कॉइन होने की वजह से इसका इस तरह से परफॉर्म करना हमारे लिए थोड़ा रिस्की है। जब तक ये अपनी 200 मूविंग एवरेज को नहीं रिकवर कर लेता तब तक हमारे लिए ये बेरिश रह सकता है। और डेली के टाइम फ्रेम में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 200 मूविंग एवरेज 280 पर आ रही है, तो इसको जो है इसे रिक्लेम करना चाहिए। जब तक ये रिक्लेम नहीं करता तब तक मार्केट में फट भी रहेगा और इन्वेस्टर भी पैनिक रहेगा। यहाँ पर फिलहाल ये वाला जोन मैंने आपको रिकमेंड किया था कि इस जगह तक जो है बीएनबी जा सकता है। बीएनबी ने इस लेवल को टच किया अप साइड पर विक फिशिंग, और उसके बाद यहाँ डाउन साइड पर ये आ गया है। बीएनबी में भी फट की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन ली थी, तो इस वजह से इसमें भी मैनिपुलेशन हुई है, और अपसाइड पर विक फिशिंग के बाद अगेन ये अपने प्रीवियस एरिया को टच कर रहा है। यहाँ पर इसकी जो सपोर्ट बन सकती है $220 की है। $220 पर आप इसमें थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। एच बार टोकन की बात करते हैं। एच बार टोकन की जो है अनलॉकिंग होने वाली थी, मेरे ख्याल में हो चुकी है, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ भी इसकी अनलॉकिंग होने वाली है। लेकिन अभी अगर इसकी प्राइस एक्शन के हवाले से देखें चार्ट पर, तो यहाँ पर हमें 100 मूविंग एवरेज होल्ड होती हुई नज़र आ रही है डेली के टाइम फ्रेम में, और अच्छा खासा इसने क्रैश किया है। अगर इसको कैलकुलेट करें हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट 30% का इसने क्रैश लिया है। तो यहाँ पर इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आ सकता है, और स्ट्रॉन्ग ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस रही है, तो यहाँ पर इसको बायर्स मिल सकते हैं, और यहाँ से ये अगेन पंप कर सकता है। और ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है हमारे पास, ये वाली 1 मिनट में मूविंग एवरेज हटाकर आपको दिखा दूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकती है। इस एरिया से यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट 14 से 15% का पंप इसमें हम देख सकते हैं। और मैटिक की बात करें तो मैटिक ने भी अच्छा खासा जंप लगाया था ऊपर की तरफ, और ऑलमोस्ट इसने जंप लगाया था तकरीबन 10 से 12% का। अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो फिर हमें पता लगेगा ऑलमोस्ट यहाँ 20% का इसने पंप लगाया था। लेकिन उसके बाद अगेन ये जो है डाउन साइड पर विक फिशिंग के बाद आ गया है डाउन साइड पर, और अपने प्रीवियस एरिया के रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। लेकिन मुझे ये रेजिस्टेंस फिलहाल ब्रेक होती नज़र नहीं आ रही, तो ये डाउन साइड पर आ सकता है, और यहाँ पर आप मोस्ट प्रोबेबली बाय कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला एरिया जो है रिकमेंडेड है, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में एपी टोकन की बात करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में इसका मैं आपसे एनालिसिस शेयर करूँगा। ये अपनी आईसीओ प्राइस के ऑलमोस्ट करीब है, तकरीबन 40 सेंट के करीब है ये, और $1 पर ये जो है लिस्ट हुआ था, और अच्छी खासी इसमें हाइप बनी थी। इसने ऑलमोस्ट अपना $28 का पंप लगाया था, और बहुत ज़्यादा इसकी हाइप बनी थी। लेकिन अभी जो है इसमें लुक ऑन चेन का डेटा आया है, उसमें एक माची बिग ब्रदर एक इन्वेस्टर है, और साथ में वैसे भी उसकी जो है काफ़ी फैन फॉलोइंग है। उसने जो है अगेन 4,87,000 बोर्ड एपी टोकन बाय किए हैं $1.46 पर 3 दिन पहले, और उसके अलावा एक और वेल ने भी $6,50,000 के बोर्ड एपी टोकन जो है वो बाय किए हैं। तो यहाँ पर इसमें फ़िलहाल वो तो टॉप इन्वेस्टर है, तो उसने बाय कर लिए हैं, अपना डीसीए हो चुका होगा उसका। तो यहाँ पर जो है ये ट्रेंड लाइन बहुत अरसे से इसको फेस कर रही है। अब तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो है ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर फेस कर रहा है। ये जब तक ब्रेक नहीं होगी हमारे पास तब तक इसका बुलिश होना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर ऑलमोस्ट $2.60 से इसको ऊपर ब्रेकआउट करना चाहिए अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके बाद ही इसमें बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। फिलहाल इसकी सप्लाई भी अनलॉक होती रहती है, और एनएफटी की मार्केट ऑलरेडी इतनी ज़्यादा क्रैश कर चुकी है कि फ़िलहाल जो है इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाते हुए थोड़ा सा घबरा रहा है। अच्छा, यहाँ पर आज की टॉप 7 न्यूज़ क्या है। रॉबिन हुड वॉलेट ने ऐड किया है सपोर्ट बिटकॉइन, डॉजकॉइन और इथेरियम का स्वैप अपने वॉलेट पे जो है ऐड किया है, तो इससे भी जो है उनके वॉल्यूम में इजाफा होगा। कॉइन बेस ने पेपाल का यूएसडी जो है वो लिस्ट कर लिया है 31 अगस्त को, यानी वो लिस्ट कर लेगा आज के दिन। तो ये भी पेपाल के हवाले से और कॉइनबेस के हवाले से बड़ी न्यूज़ है। और सबसे जो एक्सट्रीम बैरिश न्यूज़ है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ यहाँ बाइनांस के हवाले से। बाइनांस ने अनाउंस किया है कि वो 2024 के स्टार्ट से BUSD को सपोर्ट करना बंद कर देगा। तो आपसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब अगेन कह रहा हूँ कि आपके पास जो भी BUSD फंड हैं या फिर BUSD में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उससे जो है अपना फ़ंड निकाल लें और किसी दूसरे स्टेबल कॉइन जैसे कि USDC, TUSD या फिर USDT में ट्रांसफ़र कर लें। BUSD से अवॉइड करें। जब ये ट्रेड होना बंद हो जाएगा तो आपके फ़ंड जो है वो स्ट्रक हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है हांगकांग के एक बैंक की न्यूज़ है। सेंट्रल बैंक है, उसने जो है अप्रूव किया है बिटकॉइन और क्रिप्टो सर्विस को। ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और बेस जो कि कॉइन बेस की ब्लॉकचेन लेयर 2 जो है लॉन्च हुई थी, उसने जो है 1 मिलियन के यूनिक एड्रेस गेन कर लिए हैं 11 दिन में। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो कि पहली बार किसी ने की है। और रेज ने बिटकॉइन बाय किया है जब ग्रे स्केल का और SEC की न्यूज़ आई तो 388 मिलियन के बिटकॉइन उन्होंने बाय किए हैं, और फ़ौरन से 6 से 7% का तो ऑलरेडी उन्होंने प्रॉफिट बना लिया था। और अगर वो शॉर्ट टर्म वेल हैं
तो उन्होंने सेल किया तो वापस मार्केट नीचे आ सकती है। और साथ में जो है स्पॉट बिटकॉइन ETF के हवाले से न्यूज़ है, ब्लूमबर्ग जो कि एक न्यूज़ चैनल है, उसके जो एनालिस्ट है उसने दावा किया है कि 2023 में 75% चांसेस हैं कि बिटकॉइन ETF अप्रूव हो जाएगा। तो अगर जो है बिटकॉइन ETF अप्रूव हो जाता है तो फिर हमें जो है मार्केट के बुलिश होने के लिए बिटकॉइन हाल्विंग का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा 4 बिगेस्ट इवेंट जो कि इसने बताए हैं कॉइन सिग्नल ने, इसमें जो है सबसे पहले बिटकॉइन ETF है, डिसीजन है जो कि अगले हफ्ते ही होने वाला है। 1 तारीख से 2-3 तारीख तक ये डिसीजन होगा। अगर ये जो है अगले महीने के लिए एक्सटेंड हो जाते हैं तो फिर समझो कि मार्केट दोबारा साइडवेज मूव हो सकती है। साथ में MT Gox के 1,50,000 बिटकॉइन अनलॉक होने वाले हैं अक्टूबर में, उसका बिटकॉइन पर प्रेशर रहेगा और इस वजह से भी इन्वेस्टर मार्केट में आने से डरेगा। साथ में सेल्सियस और FTX पे आउट करेंगे अपने क्रेडिटर्स को, जिन लोगों का भी नुकसान हुआ है और जो इन्वेस्टर्स थे उनको पे आउट करेंगे सेल्सियस और FTX। और उसके अलावा X जो कि ट्विटर है, क्रिप्टो पेमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है, तो इसका भी जो है मार्केट में हाई पे अच्छी खासी। तो ये 4-5 बड़ी न्यूज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और उसके अलावा यहाँ पर जो है ये चीज़ मैंने आपसे शेयर कर दी है कि ब्लूमबर्ग जो है उसके एनालिस्ट का दावा है कि 75% चांसेस हैं कि 2023 में जो है बिटकॉइन ETF लॉन्च हो जाएगा। और यहाँ पर वही चीज़ सेम मैं आपसे दोबारा डिस्कस करने लगा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो 9वें महीने में 2 तारीख, फिर 1 तारीख, फिर 2 तारीख, फिर 2 तारीख, फिर 2 तारीख, फिर 2 तारीख और फिर 4 तारीख, ये दिन है। इसमें जो है मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी। और SEC अगर या तो जाहिर है उसके पास फर्स्ट डेडलाइन, सेकंड डेडलाइन और थर्ड डेडलाइन, फाइनल डेडलाइन 2024 में है, तीसरे महीने में, यानी ऑलमोस्ट बिटकॉइन हाल्विंग के करीब करीब। अगर बिटकॉइन हाल्विंग के करीब करीब ही ये अप्रूव करता है तो फिर तो मार्केट और ज़्यादा बुलिश हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर थर्ड डेडलाइन या सेकंड डेडलाइन या फिर फर्स्ट डेडलाइन किसी में भी ये अप्रूव करता है तो मार्केट के लिए बुलिश न्यूज़ रहेगी। फिलहाल हमने फोकस करना है इस वीक पर। ये वीक जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर SEC एक्सटेंड करता है तो फिर इन्वेस्टर थोड़ा सा चुप होकर बैठ जाएंगे। अगर अप्रूव की तरफ जाता है तो फिर ये सारे एक साथ अप्रूव करेगा और फिर इसमें मार्केट जो है एक्सट्रीम हमारे पास बुलिश हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर इवेंट्स की बात करते हैं। कल के दिन एम्प्लॉयमेंट का जॉब डेटा आया, वो भी बेरिश आया, जो कि डॉलर के लिए बेरिश था और क्रिप्टो मार्केट और दूसरी मार्केट के लिए बुलिश था। उसके अलावा GDP का डेटा आया। GDP का डेटा प्रीवियस से तो मतलब पॉजिटिव आया 2.1%, लेकिन जो फोरकास्ट था यानी कि एक्सपेक्टेड था, एनालिस्ट का दावा था कि इतना आ सकता है, उससे कम आया। तो मतलब इतना बुरा नहीं आया लेकिन थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है 2.1। तो इसमें जो है अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चांसेस हमारे पास मौजूद हैं। और आज के दिन जो है कोर PCE प्राइस इंडेक्स का डेटा रिलीज़ होने वाला है, जिसमें महंगाई एक्सपेक्ट की जा रही है कि बढ़ेगी। अगर ये महंगाई बढ़ेगी तो फिर हमारे पास इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो एक दावा कर रहे हैं जेरमी पाउल सितंबर के महीने में, वो बढ़ सकता है। और उसके अलावा कोर PCE प्राइस इंडेक्स मंथ ऑफ मंथ जो है वो वही कंसिडर किया जा रहा है जो कि प्रीवियस है, लेकिन ईयर ऑफ ईयर जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। और उसके अलावा इनिशियल जॉबलेस क्लेम आएगा जो कि बढ़ता हुआ जो है देखा जा रहा है कि 2,30,000 से एक्सपेक्टेड है 2,35,000 आएगा। तो अगर 2,35,000 आता है तो फिर जो है ये मार्केट के लिए बुलिश रहेगा और डॉलर के लिए बेरिश रहेगा। अगर कम आता है यानी जॉब जो है लोगों की कम जाएंगी तो फिर जो है डॉलर के लिए बुलिश होगा और मार्केट के लिए बेरिश होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और ऐसे ही मेरी डेली वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।